बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अजीब और बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर। अजीब इसलिए है कि हम सब लोगों ने इसको अजीब बनाया हुआ है, यानी लोग क्या कहेंगे। इसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं LKKG, लोग क्या कहेंगे। साथियों, ये एक प्रेशर है, लोग क्या कहेंगे। कोई भी काम करना है तो हम क्या करते हैं, हम उस काम को करने के लिए अपने टैलेंट्स के ज़रिए फैसले नहीं करते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। हम ये कहते हैं कि अगर हम ये काम ना कर सके तो लोग क्या कहेंगे, अंकल क्या कहेंगे, आंटी क्या कहेगी, फलां बंदा क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। हमने अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े फैसलों को इस एक जुमले की चोट पे रखा होता है, इस एक जुमले के ज़रिए हल कर रहे होते हैं। हाई डिसीजन मेकिंग एक बड़ा अहम फैसला है, अहम काम है। फैसला करना एक बहुत अहम काम होता है, ये बड़ी आला खूबी है। और इस खूबी के पीछे हमने मुहर्रक क्या रखा हुआ है, लोग क्या कहेंगे। भाई, लोगों का तो काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। ये बीमारी वाला रवैया है। भाई, हम लोगों की ज़ुबानों को रोक सकते हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारा इसके ऊपर कंट्रोल है? बताएं जी। आप देखें, आपकी कोई आंटी, आपकी कोई अंकल, आपकी कोई रिश्तेदार, आपकी कोई दोस्त, आपकी कोई हमसाए आपके बारे में कुछ सोचते हैं, कुछ राय रखते हैं। मान लिया वो कि आपके बारे में नेगेटिव राय रखते हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप उनके दिमाग के अंदर घुस के को सीधा कर सकते हैं? नहीं। आप सिर्फ अपने अमल तक महदूद हैं। आगे अगले बंदे की सोच को आप नहीं ठीक कर सकते। उसकी सोच में क्या कचरा भरा हुआ है, दिमाग में क्या कचरा भरा हुआ है, वो आपका लेना देना नहीं है, उससे आप कतई नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए बीमार ज़हन का मुजाहरा ना करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। आप अगर पॉजिटिव हैं ना, फिर उसके रिज़ल्ट का, लोगों के रवैये का, लोगों की सोचों का, लोगों की बातों का परवाह छोड़ दें। लोग क्या कहेंगे इसकी कोई परवाह ना करें, कुछ नहीं होता। लोगों ने, भैया आपने तरक्की की तो भी कहना है, लोगों ने आपने तरक्की ना की तो भी कहना है। आप अभी अपने घर में बैठे हैं तो भी लोग कुछ ना कुछ अपने घरों में बैठ के आपके बारे में कह ही रहे होंगे, तो कहने दो। कोई असर हुआ है, कोई मसला हुआ है? लोगों के कहने से मैंने एक बड़ी अच्छी किताब पढ़ी, डेल कार्नेगी की। उर्दू में उसका तर्जुमा था, परेशान होना छोड़िए, जीना शुरू कीजिए। बहुत अच्छी किताब है, मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी संवार देती। मैंने तो उसका एक जुमला लिख के हल किया, उस पर अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई किया। उसमें एक बड़ी कमाल बात उसमें लिखते हैं, कहते हैं कि वो ना लोगों की, अब लंबी बात है चूँकि मैंने रिव्यू नहीं किया, सिर्फ बयान कर रहा हूँ आपको। वो कहते हैं कि लोगों की बातों के, लोगों के क्रिटिसिज्म का, तनकीद का छाता यानी छतरी अपने हाथ में लें और उस बारिश में भीगते हुए बड़े आराम से गुजर जाएं। ठीक, आगे वो बयान करता है कि लोगों की जो डंडे और सोटे, तो कहता है जो मेरा जो ना वो हड्डियां तोड़ सकते हैं, लोगों के लफ्ज़ मेरा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, लोगों के लफ्ज़ मेरी हड्डियां नहीं तोड़ सकते, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे दर्द नहीं दे सकते। भाई, डंडे और डांग और सोटे को जब पकड़ते हो तो वो मारता है ना, तो वो चोट लगती है, उससे तो दर्द होती है, समझ आती है, हड्डी टूट सकती है। ठीक है, तो कितनी बड़ी बात की, बहुत बड़ी बात थी। तो कहता लोगों की बातें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यही बात है। वो मेरा छोटा बेटा, वो बड़ा कमाल है। वो बहन भाई आपस में लड़ रहे होते हैं, पापा ने मुझे मुँह चढ़ाया मेरा, देखो ये मुँह गंदे गंदे मुँह बना रही है। बहन भाई आपस में लड़ते रहते हैं, मैं उसको पकड़ लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा, वो बहना ने मुंह बनाया? अच्छा जी, बताओ जी तुम्हारे कहाँ पे वो चोट लगी उस मुंह के बनाने का? हम उसको सही करते हैं, इलाज करते हैं ना चोट का, दिखाओ ना। उसने अपना मुंह टेढ़ा किया है ना आपकी बहन ने, तो मेरा बेटा मुझे बताओ कहाँ पे आपको चोट लगी है, आओ मैं उसको सही कर देता हूँ। और दवाई लगाते हैं ना उसके ऊपर, हैं? वो हंसना शुरू हो जाता है। मैंने कहा बेटा ये आपका रवैया है, अगला बंदा अपना मुंह टेढ़ा कर करके आपको चिढ़ा रहा है, आपको तंग कर रहा है, तो अपना मुंह खराब कर रहा है ना, अपना मुंह गंदा कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तो मेरा बेटा चूंकि छोटा है, मैं इसको इसी लेवल पे सिखा रहा हूँ, कुछ नहीं होता।
लोगों के रवैये, लोगों की बातों का असर लेना छोड़ दें, अपने आप को सीधा रखिए। अगर आप अच्छे हो ना, आप पॉजिटिव हो, तो फिर सफाइयाँ देने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। देखें, याद रखें, कमज़ोर जहन वाले लोग सफाइयाँ देते हैं, कमज़ोर किरदार वाले लोग सफाइयाँ देते हैं, कमज़ोर लोग सफाइयाँ देते हैं। ताकतवर दिमागों वाले लोग सफाइयाँ नहीं देते, वो अपने अमाल साफ़ रखते हैं, वो अपने किरदार साफ़ रखते हैं, वो अपने आप को साफ़ रखते हैं और फिर अगले को पकड़ लेते हैं। ठीक, अगले की जुर्रत ही नहीं होती कि वो आपके ऊपर नेगेटिवली क्रिटिसिज्म करे, है ना। तो साथियों, ये LKKG फार्मूला ना, जो प्रेशर है, इसको छोड़ दें। लोग क्या कहेंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको ऐसे क्यों नहीं कहते कि लोग कहेंगे यार इसने बड़ी तरक्की की है, लोग कहेंगे कि यार इसने कोशिश की है, हाय हाय हमने तो कोशिश ही नहीं की। लोग कहेंगे कि यार ये इस ख़ानदान से था और इतनी बड़ी तरक्की करके। लोग ये क्यों नहीं सोचते कि लोग ये कहेंगे कि यार इतना गरीब बंदा और इतनी ज़्यादा तरक्की कैसे कर गया, इसका बाप इतना गरीब था और ये इतनी गुर्बत में रहते हुए इतना ज़्यादा पढ़ गया और इतना ज़्यादा तरक्की कर गया, है नहीं। लोगों के कहने की बातें को मोल्ड कर लें आप, ठीक है। तो साथियों, लोग हमेशा नेगेटिव ही क्यों कहते हैं? मैं अक्सर ये अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि लोग हमेशा उल्टा ही क्यों कहेंगे, लोग सीधा क्यों नहीं कहेंगे? तो साथियों, हमारे लिए हमने तो ज़िंदगी में ये बात सीख ली है, अपना ली है, अपने अंदर डाल ली है कि हमारे बारे में लोग हमेशा पॉजिटिव ही कहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने करना ही पॉजिटिव है। वो मुझे जब भी मेट में एक बड़ी अच्छी बात लगती है, बड़ी अच्छी मूवी है जब वी मेट, इंडिया के ना शाहिद कपूर के, उसमें बड़ी अच्छी बात करता है। वो कहती है, कभी ये पानी में जंप लगाया, ऐसे ट्राई किया तुमने? तो कहता है कभी बड़ा मजा आएगा ऐसे करने। वो कहता है ऐसा काम जब कोई कभी करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ी अहम बात है, ये जुमला कि ऐसा काम जिंदगी में जब कभी करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये साथियों, ये बात, जब हमने कोई नेगेटिव काम करना ही नहीं है तो उसमें परेशान होने वाली कौन सी बात, ठीक है। तो साथियों, सबसे पहले अपने आज बैठें, आपकी मेहरबानी खुदारा अपने ऊपर काम करें। LKKG, लोग क्या कहेंगे, इसको आज हमने ख़त्म कर दें। यकीन करें, मैं जब कोई किताब पढ़ता हूँ ना, तो मुझे कोई जुमला अच्छा लगे तो मैं उस पर बैठ के अपनी ज़िंदगी पे इमरान क्या कर रहा है, मैं पूरा उस पर लिखता हूँ, फिर उसके ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बहुत सारे नेगेटिव चाहिए, गैर ज़रूरी चाहिए, मैंने हेडिंग दी गैर ज़रूरी चाहिए अपनी ज़िंदगी से निकाल देने, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मैंने निकाल दिए सारे। तो साथियों, आज हमने LKKG को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। लोग क्या कहेंगे, साथियों, लोग हमारे बारे में पॉजिटिव ही कहेंगे, लोग हमारे बारे में वही कहेंगे जो हम उनको कहने देने का मौका देंगे, जो हम उनको कहने देंगे, जो हम उनको कहने का मौका देंगे, तो हम उनको पॉजिटिव कहने का मौका देंगे। अगर कोई नेगेटिव बात करेगा तो हम उसको भी पकड़ लेंगे, आओ भाई हमसे बात करो आके, आपने ये नेगेटिव बात की है तो किस बेस पे की, अंडरस्टैंडिंग में भी मसला हो सकता है ना। तो साथियों, आज हमने सीखा कि लोग क्या कहेंगे एक नेगेटिव रवैया है। अपने बड़े बड़े ज़िंदगी के फैसलों को इस नेगेटिव रवैये के ज़रिए ख़राब मत करें, ठीक है। अपने रवैयों पे काम करें, अपने जहन पे काम करें, अपने जहन को ताकतवर बनाएं और लोगों की, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, अजीज़ों की, हमसायों की तनकीद से ऊपर उठ जाएं। कहते हैं ना, तुंदिए बादे मुखालफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये जो नीची नीची हवा है ना, इससे ऊपर निकल जाओ, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म की परवाह ना करो। हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं, आजकल तो असिस्टेंट कमिश्नर हो गए हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, वो बहुत ही कमाल। हम MA में थे, हम इंग्लिश कर रहे थे रजी आबदी साहब के पास, उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही। दोस्त थे तो कहते हैं कि इमरान साहब यार, ये जो छोटे छोटे मामला हैं ना, इनमें नहीं उलझना चाहिए, ठीक है। कहते यार, बंदे की बहुत सारी एनर्जी इन छोटे छोटे मामला में खर्च हो जाती। तो मैंने इससे अपना एक जुमला बना लिया, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा हमेशा जो ना रोड़ों का ना, जो रोड़े होते हैं ना, कंकरियाँ, इसका ख्याल रखना चाहिए। जो ठोकरें रोड़ों से लगती हैं, पत्थरों, छोटे छोटे पत्थरों से लगती हैं, पहाड़ नज़र आते हैं, इसलिए छोटी छोटी परेशानियों पर नज़र रखें कि इनको इग्नोर करना सीखें, ठीक है। पहाड़ों से कभी किसी को ठोकर नहीं लगी, पहाड़ नज़र आते हैं, कभी ऐसा लगा कि किसी को पहाड़ से ठोकर लगी हो, नहीं साथियों। इसलिए अपने इस LKKG फार्मूले पे काम करें, इस प्रेशर को ख़त्म करें, ज़िंदा रहने का फ़न सीखें, खुश रहने का फ़न सीखें।
ज़िंदगी एक ही बार मिलनी है, इसको एंजॉय करके गुजार। जी जज़ाकल्लाह।